आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की है जिसने अपनी ही पत्नी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे दहेज में एक कार चाहिए थी। लेकिन जब उसकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो इस हैवान ने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस इंसान को जरा सा भी रहम नहीं आया कि अपनी माँ के बाद उसकी 4 साल की मासूम बेटी का क्या होगा, वो बिना माँ के कैसे जिएगी। अपने लालच में अंधा हो चुका ये दरिंदा इतना निर्दयी बन गया था कि इसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, ये लगातार पुलिस को भी गुमराह करता रहा और अपनी सच्चाई छुपाने की पूरी कोशिश करता रहा। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस दरिंदे की असली सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई। इस घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से होती है, जहां कोतवाली क्षेत्र की पंचवटी शिव परिवार कॉलोनी में संदीप बुढ़ालिया नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। संदीप पढ़ा लिखा और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया। इसी दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में रहने वाले संजीत त्रिपाठी की बेटी सोनाली का रिश्ता संदीप के लिए आया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और सहमति के बाद 27 फरवरी 2017 को संदीप और सोनाली की शादी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन आगे जो होने वाला था वो इतना भयानक और दर्दनाक साबित होगा, इसकी जरा सी भी खबर किसी को नहीं थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी सामान्य और खुशहाल तरीके से चल रही थी। साल 2020 में सोनाली ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी जिंदगी और भी खुशियों से भर गई। वो अपना ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ बिताने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर 14 फरवरी 2025 यानी वैलेंटाइन डे के दिन सोनाली के मामा के बेटे की शादी मध्य प्रदेश में तय हुई। सोनाली ने अपने पति संदीप से साथ चलने को कहा, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया और उसे बेटी के साथ अकेले जाने की अनुमति दे दी। सोनाली 12 फरवरी को अपनी 4 साल की बेटी के साथ टीकमगढ़ के लिए निकल गई। लेकिन शादी वाले दिन ही संदीप ने सोनाली को फोन करके तुरंत वापस घर आने को कहा और वजह बाद में बताने की बात कही। इस अचानक बुलावे से सोनाली थोड़ी हैरान जरूर हुई, लेकिन उसने बिना ज्यादा सवाल किए 16 फरवरी को झांसी वापस लौटने का फैसला किया। उस रात संदीप और सोनाली ने सामान्य तरीके से बातचीत की और अपनी बेटी के साथ सो गए। सब कुछ ऊपर से सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली सुबह 17 फरवरी को हालात पूरी तरह बदल गए। अगली सुबह जब संदीप उठा तो उसने अपनी पत्नी सोनाली की हालत देखी और वो घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और बताया कि उसकी पत्नी ने घर में आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब उन्होंने घर के अंदर का दृश्य देखा तो वो भी हैरान रह गए। सोनाली का शव छत के पंखे से लटका हुआ था, लेकिन घटनास्थल को देखकर मामला एक सामान्य आत्महत्या जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। पुलिस ने तुरंत शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संदीप ने पहले ही सोनाली के माता-पिता को इस घटना की सूचना दे दी थी। जैसे ही ये खबर उन्हें मिली, वो गहरे सदमे में आ गए और तुरंत झांसी पहुंच गए। शादी को अभी सिर्फ 7 साल ही हुए थे, इसलिए हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर सोनाली ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही संदीप से पूछताछ शुरू कर दी थी। संदीप ने पुलिस को सुबह का पूरा घटनाक्रम बताया, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसी बातें थीं जिनसे पुलिस को शक होने लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। इसके बाद पुलिस ने सोनाली के परिवार वालों से भी पूछताछ की, लेकिन सोनाली के परिवार वालों ने जो बताया उसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। परिवार का कहना था कि शादी के बाद से ही संदीप और उसके घर वाले दहेज को लेकर सोनाली और उनके परिवार को परेशान करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के समय संदीप करीब 20 लाख रुपए दहेज में ले चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार एक कार की मांग करता रहा। जब उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो उसने सोनाली को मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। इन बयानों के बाद पुलिस का शक और गहरा गया और मामला अब आत्महत्या से ज्यादा एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करने लगा। परिवार ने पुलिस के सामने संदीप और उसके घर वालों पर दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इसी मानसिक और भावनात्मक दबाव की वजह से उनकी बेटी इतनी टूट चुकी थी
कि उसे अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन इसी बीच इस मामले ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। सोनाली की 4 साल की बेटी, जो उस समय अपने नाना नानी के पास रह रही थी, एक दिन अचानक अपनी कॉपी लेकर आई और उसमें एक चित्र बनाने लगी। शुरुआत में सभी को लगा कि वो बस खेल रही है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से उस चित्र को देखा तो उनके होश उड़ गए। दरअसल चित्र में एक लड़की बनी थी जिसके 2 हाथ थे, लेकिन उसके अलावा एक तीसरा हाथ भी बनाया गया था जो उस लड़की की गर्दन की ओर बढ़ रहा था। जब नाना नानी ने बच्ची से पूछा कि ये क्या है, तो उसने मासूमियत से बताया कि वो लड़की उसकी माँ है और जो 2 हाथ हैं वो भी उसकी माँ के हैं। लेकिन जब उससे तीसरे हाथ के बारे में पूछा गया तो माहौल अचानक गंभीर हो गया। बच्ची ने बताया कि वो तीसरा हाथ उसके पिता संदीप का है। इसके बाद जो उसने बताया, उसने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस मासूम बच्ची ने कहा कि उसके पिता ने पहले उसकी माँ को धक्का देकर गिराया, फिर उसे बुरी तरह पीटा। इसके बाद उन्होंने उसका गला दबाया और जब उसकी माँ बेहोश हो गई तो उसके गले में कपड़ा बांधकर उसे पंखे से लटका दिया। बच्ची ने यह भी बताया कि इस सब के बाद उसके पिता अपने दोस्तों के साथ घर से चले गए थे और ये सब उसने अपनी आंखों से देखा था। ये सब सुनकर सोनाली के माता पिता पूरी तरह टूट गए। उन्हें साफ समझ आ गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। इसके बाद वो बिना देर किए तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और पूरी बात बताई कि उनकी नातिन इस घटना की चश्मदीद गवाह है। पुलिस भी ये सुनकर हैरान रह गई और तुरंत बच्ची से पूछताछ करने पहुंची। उन्होंने बहुत प्यार और सावधानी से उससे बात की और बच्ची ने वही सब दोहराया जो उसने देखा था। उसकी बातों और बनाए गए चित्र ने पुलिस के सामने सच्चाई लगभग साफ कर दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदीप को हिरासत में ले लिया। इसी बीच सोनाली का अंतिम संस्कार भी होना था। संदीप का भाई और कुछ रिश्तेदार वहां पहुंचे, लेकिन सोनाली के माता पिता ने उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके मन में गहरा गुस्सा और दर्द था। फिर सवाल उठा कि सोनाली को मुखाग्नि कौन देगा। काफी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया गया कि उसकी 4 साल की बेटी ही अपनी मां को अंतिम विदाई देगी। हिंदू परंपरा में आमतौर पर यह जिम्मेदारी परिवार के पुरुष सदस्य निभाते हैं, लेकिन इस मामले में जब पति ही अपराधी निकला तो उसे ये अधिकार नहीं दिया गया। जब अंतिम संस्कार हुआ तो वो दृश्य बेहद दर्दनाक था। एक मासूम बच्ची जो अभी ठीक से ये भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है, अपनी ही मां को मुखाग्नि दे रही थी। उस पल का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और जब वो बच्ची बड़ी होगी और उसे इस सच्चाई का एहसास होगा कि उसके अपने ही पिता ने उसकी मां की हत्या की थी, तो वो दर्द शायद और भी गहरा हो जाएगा। इसके अलावा जब सोनाली की छोटी बेटी ने अपनी मां के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की, तो वहां मौजूद मीडिया ने उससे पूछा कि उसने अभी क्या किया है। इस पर उस मासूम बच्ची ने बेहद सहजता से जवाब दिया कि वह अपनी मां का अंतिम संस्कार करके आई है। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। दूसरी ओर पुलिस ने संदीप बुढ़ालिया से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी और उससे इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह जानने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान संदीप ने कबूल किया कि शादी के समय उसने सोनाली के परिवार से 20 लाख रुपए और एक कार की मांग की थी। हालांकि उसे 20 लाख रुपए मिल गए थे, लेकिन कार नहीं मिली और यही बात उसके मन में लगातार खटकती रही। इसी लालच के चलते उसने शादी के बाद से ही सोनाली को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि अगर वह दबाव बनाए रखेगा तो सोनाली के माता पिता अंततः उसकी मांग पूरी कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सोनाली के माता पिता ने भी पुलिस को बताया कि शादी के बाद कई सालों तक इसी मुद्दे को लेकर घर में विवाद होता रहा। यहाँ तक कि बेटी के जन्म के बाद भी संदीप का व्यवहार नहीं बदला। वो सोनाली को ताने देता, अपमानित करता और कई बार उसके साथ मारपीट भी करता था। एक बार तो उसने उसे बुरी तरह पीटा और जलाने की कोशिश तक की, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में समझौता हो गया और संदीप ने सुधार का वादा किया, लेकिन उसकी लालच और क्रूरता खत्म नहीं हुई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने हत्या कैसे की, तो उसने पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि जब सोनाली अपने मामा के बेटे की शादी में गई थी, तभी उसने उसे फोन पर धमकी दी थी कि अगर वो तुरंत वापस नहीं लौटी तो उसे घर में घुसने नहीं देगा। इस दबाव में आकर सोनाली 16 फरवरी को वापस झांसी लौट आई। उसी रात दोनों के बीच फिर से दहेज को लेकर झगड़ा हुआ। उनकी छोटी बेटी भी वहीं पास में लेटी हुई थी और ये सब देख रही थी। गुस्से में आकर संदीप ने सोनाली को जमीन पर गिराया, उसे बेरहमी से पीटा
और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। खुद को बचाने के लिए उसने सोनाली के शव को उठाया, उसके गले में फंदा डाला और उसे पंखे से लटका दिया ताकि ये आत्महत्या का मामला लगे। उसने ये भी बताया कि उस समय उसने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे लगा कि वो सो रही है, लेकिन दरअसल बच्ची जाग रही थी और उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली थी। आखिरकार उसी 4 साल की मासूम बच्ची ने वो सच सामने ला दिया जो शायद लंबे समय तक छुपा रह जाता। अगर उसने वो चित्र नहीं बनाया होता और अपनी बात न बताई होती तो ये मामला शायद कभी सुलझ ही नहीं पाता। फिलहाल संदीप जेल में है और इस मामले की सुनवाई कोर्ट में जारी है, जबकि अंतिम सजा अभी तय नहीं हुई है। इसी के साथ ये दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मामला यहीं समाप्त होता है। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।